आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस ले चले। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ओर ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँचे जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? बस यही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी की एक हिस्सेदार भी थी, उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह बस? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस आपने चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है जो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बच्चे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे है या नहीं। एकाएक का मतलब होता है अचानक। अचानक से बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हरे पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो पेड़ आता था डर लगता था इससे बस टकराएगी। बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील निकलती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा दी जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की और वह पास चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध आकर थककर बैठ गया हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्रांगण हो गया तो इसे बयान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार। बस आगे चली। उसकी चाल और कम भी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदी में रास्ते टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम से किनारे
खड़ी हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उसे कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है, सोचा। वह आदमी एक साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसी तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। वह महान आदमी आ रहा था जिसने एक टायर के नीचे प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या था, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण ही कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठे गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो बेटा ये आपकी जो है बस की यात्रा हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो आप सभी बच्चे ओरली भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न बताए गए, ठीक है, और फिर उसके आंसर लिखेंगे। थैंक यू।